टोयोटा इनोवा क्रिस्टा क्यों बंद हो रही है? क्या है इसके पीछे की असली वजह? भारत की सबसे भरोसेमंद 7 सीटर रही है, कोई इस गाड़ी को टक्कर नहीं दे पाया। टैक्सी वालों की तो जान है भाई, और फैमिली वालों की तो ये किंग गाड़ी है। लेकिन अब इनोवा क्रिस्टा अपने आखिरी दौर में है। क्या है इसके पीछे की असली वजह? क्यों बंद कर रहा है टोयोटा अपनी अच्छी भली बढ़िया चलती इनोवा क्रिस्टा को? पहले इस गाड़ी का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बंद कर दिया गया, फिर कुछ वेरिएंट्स में फेरबदल कर दिया गया। अब सिर्फ आपको ये मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर मिलती है, इकलौता इंजन मिलता है, 2.4 लीटर का इसका डीजल इंजन आपको मिलता है। लेकिन इसको बंद करने की असली वजह क्या है? क्या इसका इंजन आउटडेटेड हो गया है? क्या कोई ऐसा नियम है जो सरकार लेके आ रही है, या सरकार डीजल गाड़ियों के ऊपर भाई चाहती है कि हाँ अब परमानेंट बैन लग जाना चाहिए? क्या इस गाड़ी की डिमांड भी इतनी कम हो गई है कि अब टोयोटा सोचता है कि यार अब इस गाड़ी के ऊपर खर्चा करना फायदे का सौदा नहीं है? तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, फ्लुएंस ऑफ लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि टोयोटा क्यों बंद कर रहा है अपनी इनोवा क्रिस्टा को, और उसके पीछे के मेन कारण क्या है। और अगर आप भी डीजल गाड़ी लेने की सोच रहे हैं या इनोवा क्रिस्टा लेने की सोच रहे हैं, तो क्या आप अभी लें या ना लें? टोयोटा ने इनोवा को लॉन्च किया था 2005 में, जब क्वालिस को बंद किया गया था। और जब क्वालिस बंद हुई थी तो बहुत लोगों को दुख हुआ था भाई, इवन मुझे भी बहुत दुख हुआ था। हम बच्चे थे लेकिन भाई हमें बहुत दुख हुआ था कि क्वालिस क्यों बंद हो रही है। लेकिन फिर इनोवा आई। 2 साल तक इनोवा को कुछ खास सेल्स नहीं मिली, 2005 से लेकर 2007 तक। लेकिन 2007 में फिर इसने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि फिर कोई और गाड़ी इंडिया के अंदर इसको नहीं पकड़ पाई। शेवरले की टवेरा ने थोड़ी कोशिश की थी लेकिन वो नहीं पकड़ पाई। फिर समय बदलता गया, टोयोटा इनोवा के अंदर धीरे धीरे बदलाव करता चला गया, और 2016 के अंदर इनोवा बन गई इनोवा क्रिस्टा। इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलता था। टॉप मॉडल जेड के अंदर 2.8 लीटर का, जी हाँ, जो आपको फॉर्च्यूनर में आज की डेट में इंजन देखने को मिलता है, वो डीजल इंजन भी आपको इनोवा क्रिस्टा के अंदर देखने को मिलता था। तो जो लोग इनोवा का कंफर्ट चाहते थे और पावर चाहते थे फॉर्च्यूनर वाली, तो वो लोग भाई उस इंजन को लेते थे, मतलब उस वेरिएंट को लेते थे, जेड वेरिएंट को 2.8 लीटर के साथ। इस साल 2020 आता है और 2021 में लग जाते हैं BS6 फेज 2 नॉर्म्स। टोयोटा वहां पे भी इस गाड़ी को अपडेट कर देता है। लेकिन अब लगने जा रहे हैं भाई नए नॉर्म्स, जो आ जाएंगे 2027 अप्रैल से। जी हाँ, अभी बचा है, 1.25 साल अभी बचा है उन नॉर्म्स को आने में। लेकिन उन नॉर्म्स का जो डर है, या यूं कहें उन नॉर्म्स की धक धक जो है, वो अभी से ही भाई भारतीय कंपनियों में देखने को मिल रही है, और ज्यादातर उन कंपनीज में जो बनाती हैं डीजल इंजन। क्या इनोवा क्रिस्टा सच में बंद हो रही है? जी नहीं, बंद हो रही है, लेकिन अभी नहीं हो रही है। इनोवा क्रिस्टा बंद हो जाएगी अप्रैल 2027 तक, क्योंकि नए नॉर्म्स आ जाएंगे ना फिर अप्रैल से। फिलहाल 2027 मार्च तक आप इस गाड़ी को ले सकते हो, या उपलब्ध रहेगी, और सिर्फ 2.4 लीटर 2400 सीसी के इकलौते डीजल इंजन के साथ आपको मिलेगी, वो भी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। वैसे टोयोटा ने ऑफिशियली बंद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं या सूत्रों के हवाले से जितनी भी खबर है, मार्च 2027 तक टोयोटा इस गाड़ी को शट डाउन कर देगा। अब इस गाड़ी के बंद होने का, यूं कहीं इस दौर के खत्म होने का भाई मेन कारण है नए कैफे नॉर्म्स, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी फेज 3, जिसके अंदर जो मानक हैं वो और ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएंगे। CO2 एमिशन के ऊपर और ज़्यादा रोक लगेगी। अब टोयोटा इनोवा के अंदर जो इंजन आता है, या यूं कहीं क्रिस्टा के अंदर जो इंजन आता है, वो ऑलरेडी टोयोटा उसको BS6.2 तक खींच के लेके जा चुका है। अब आगे उसको कैफे 3 नॉर्म्स तक लेके जाना टोयोटा के लिए इतना फायदे का सौदा उनको नहीं लगता, कि देखो इसके ऊपर हम इतना इन्वेस्ट करें, क्योंकि अब जितनी डिमांड थी, क्योंकि टोयोटा ने क्या किया है, अपनी डिमांड को तो बराबर कर लिया है भाई। ऐसे टोयोटा कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो बताऊंगा अभी आगे इस वीडियो में, कि भाई उतनी डिमांड यहां से टोयोटा ऑलरेडी अपनी ही दूसरी गाड़ी के ऊपर शिफ्ट कर चुका है, और काफी लोग शिफ्ट हो भी चुके हैं। और जो कैफे 3 नॉर्म्स है ये अप्रैल 2027 से लागू होंगे, तो जितनी भी कंपनियां इंडिया में अपना डीजल इंजन बेचना चाहती हैं, उनको अपनी गाड़ियां उसके अनुरूप बनानी होंगी। एक तरीके से आप यूं कह सकते हो कि BS7 आने से पहले कैफे 3 नॉर्म्स एक BS6 फेज 2 और BS7 के बीच का जो गैप है उसको फिल करेगा। कि जो कंपनियां इसमें पास हो जाएंगी या इसमें कूदने की कोशिश करेंगी कि हाँ हम बंद करें या जाएं इसके अंदर,
वो कंपनियां ही भाई आगे BS7 तक जाएंगी। अब बात आती है कि इनोवा क्रिस्टा कैफे 3 नॉर्म्स में फेल क्यों हो जाती है। पहला, भारी भरकम लैडर फ्रेम चेसी। दूसरा, बड़ा 2.4 लीटर का भाई इसका डीजल इंजन, ज्यादा CO2 एमिशन, और भाई हाइब्रिड नहीं है इसके अंदर। तो ये भाई नुकसान का सौदा हो जाता है थोड़ा सा टोयोटा के लिए। क्रिस्टा मजबूत तो है लेकिन भारी भी है। टोयोटा के लिए इसको कैफे 3 नॉर्म्स में तब्दील करने के लिए थोड़ा सा घाटे का सौदा है। इसीलिए टोयोटा इस गाड़ी को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता कि जब तक अब है हम तब तक इसको बेचेंगे, उसके बाद फिर हम इसको नहीं बनाएंगे, हम दूसरी चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। अब दूसरी चीज क्या है, वो ऑलरेडी भाई टोयोटा इंडिया में बेच रहा है। वो है इनकी टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। मोनोकोक चेसी में आती है, पेट्रोल हाइब्रिड इंजन उसके अंदर आपको मिलता है, CO2 एमिशंस कम है, कैफे 3 नॉर्म्स में आसानी से पास हो जाएगी। तो टोयोटा वहां पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब टाइम और पैसा दोनों चीज वहां डाल रहा है। और इसीलिए टोयोटा ने पहले से ही इनोवा हाई क्रॉस नाम रखा उस गाड़ी का, ताकि जब हम इनोवा क्रिस्टा को बंद करेंगे तो लोग एकदम से जाएं नहीं कहीं और। देखा, इतनी बड़ी भाई साहब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहती है जो बैठती है ना टीम, वो सब सोचती है। हम लोग तो ऐसे ही कह देते हैं कि यार टोयोटा इनोवा है तो इसका नाम क्रिस्टा रख दिया, उसका नाम अब हाई क्रॉस रख दिया, ये क्या मतलब, उसका नाम अलग रख देते। बहुत सोच समझ के चीजें चली जाती हैं भाई। अब आप महिंद्रा से लगा लो, महिंद्रा ने बोलेरो के साथ साथ दूसरी जो उनकी TUV 300 उसका नाम बोलेरो नियो रखना था, स्टार्टिंग से ही नहीं रखा, TUV रखा, टफ यूटिलिटी व्हीकल 300। लेकिन कुछ समय के बाद फिर महिंद्रा ने देखा कि नहीं भाई, अगर इस गाड़ी की सेल्स फिगर्स को बढ़ाना है तो इसके पीछे बोलेरो लगाना ही पड़ेगा, और छोटा सा नियो भी। तो फिर उन्होंने उसका नाम रख दिया बोलेरो नियो, और बोलेरो नियो रखने के बाद भाई ऑलरेडी उस गाड़ी की सेल्स फिगर्स बढ़ गए हैं। कि बोलेरो का जो भरोसा है ना भाई वो ज्यादा है लोगों में, सेम ऐसे ही लोगों का भरोसा इनोवा में है। आज भी बहुत से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हाई क्रॉस है या क्रिस्टा है, उन्हें बस इनोवा नाम शब्द से मतलब है कि हाँ टोयोटा इनोवा, बस ट्रस्ट यहीं आ जाता है भाई, सीधी सी बात है, और कुछ सोचते ही नहीं है वो। तो हाइब्रिड गाड़ियां भाई टोयोटा को भाई बेटर बेनिफिट देती हैं भाई एमिशन नॉर्म्स के अंदर, और फ्यूचर में भी टोयोटा अब डीजल के ऊपर इतना फोकस नहीं करेगा, वो हाइब्रिड और फ्यूचर ईवीज के ऊपर ज्यादा काम करेगा। दौर बदल गया भाई, बदल रहा है। टोयोटा जैसी कंपनी भी भाई अब डीजल छोड़ के पेट्रोल, हाइब्रिड्स, ईवीज की तरफ सोच रही है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि टोयोटा के पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, क्या वो इस इंजन को अपडेट नहीं कर सकता कैफे 3 के अकॉर्डिंग? सीधा सा जवाब है पैसा और लॉजिक। ना तो इतना भाई ज्यादा पैसा लगाने का टोयोटा का मन है, और कोई लॉजिक नहीं बनता। आज की डेट में इनोवा क्रिस्टा की वेरिएंट्स कम होने की वजह से और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो फैमिली वाले लोग लेते थे उसकी वजह से इसकी डिमांड सिर्फ टैक्सी सेगमेंट में है। और अगर टोयोटा इसके ऊपर इतना इन्वेस्ट करता भी है तो वो रिटर्न नहीं ले पाएगा, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कम है टोयोटा का। R&D भी भाई इसकी बहुत महंगी पड़ेगी, और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि इस इंजन को ऑलरेडी टोयोटा BS6 फेज 2 तक खींच चुका है। इससे आगे टोयोटा इसको नहीं खींचना चाहता कि हाँ यहाँ तक हम ले आए, इससे ज़्यादा हम इसका गला और नहीं घोट सकते। भाई एक तरीके से देखा जाए तो BS6 फेज 2 ये गला ही घोट रखा है भाई गाड़ियों का, और कुछ नहीं है। यही देखना है कि जो ये BS6 फेज 2 वाले जो डीजल इंजन हैं ये कितने साल तक खींचेंगे। एक बात तो मैं लिख के दे सकता हूं कि जितना BS4 डीजल इंजन चलेंगे उतना BS6 डीजल इंजन नहीं चलेंगे भाई। ये मेरा अपना मानना है कि भाई जितना मैंने देखा है, उस तकनीक को देखा है, उस तकनीक को देखा है BS4 वाली को, तो BS4 की जो गाड़ियां थी वो बड़ा खुल के चलती थी, लेकिन वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि उसमें कार्बन एमिशन नॉर्म्स ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे भाई देखो हमारे को एनवायरनमेंट को भी बचाना है और डीजल गाड़ी को भी चलाना है, तो थोड़ा बहुत तो भाई आपको भुगतना पड़ेगा। अब इसका असर किस पे पड़ेगा? जिन लोगों ने गाड़ियां खरीद रखी हैं उनके ऊपर पड़ेगा, या टैक्सी ओनर्स पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा? अभी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी डिमांड बनी रहेगी, और जब भी कोई चीज़ बंद होती है उसके बाद भाई उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। ये हमने हमेशा से ही देखा, और हमारे देश में तो खासकर जब तक जो चीज़ बिकती है लोग उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वो बंद हो जाती है फिर लोग कहते हैं अरे भाई बढ़िया गाड़ी थी क्यों बंद कर दी। ऐसा ही है ना। लेकिन देखो टोयोटा इनोवा क्रिस्टा को कदर पहले भी मिली थी और बाद में भी मिलती रहेगी। टोयोटा के पार्ट्स ऐसे है नहीं कि भाई आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ग्लोबल प्रोडक्ट है। पार्ट्स भाई इसके हमेशा आपको मिलते रहेंगे, पार्ट्स की दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बंद करती है तो 10 साल तक तो भाई उसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी वो करवाती है, तो पार्ट्स की तरफ से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट बायर्स 2027 तक चिंता ना करें, क्योंकि मार्च 2027 तक तो बिकेगी ही ये गाड़ी। ठीक है, तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। रीसेल वैल्यू आज भी उस गाड़ी की अच्छी खासी है।
क्रिस्टा अभी भी खरा सोना है, लेकिन अब ये लिमिटेड टाइम पीरियड का ऑफर बन चुकी है। तो जो खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है, जो बेचना चाहता है वो बेच सकता है। अब सच तो यही है कि इनोवा क्रिस्टा खराब नहीं हुई है, सरकार के नियमों ने उसे मार दिया है। ये गाड़ी आज भी नहीं आ रही है, बस दौर बदल गया है। मेरी वर्डिक्ट क्या कहती है? अगर आपके पास इनोवा क्रिस्टा है तो आप लकी हैं, अगर आप इनोवा क्रिस्टा लेना चाहते हैं तो समय कम है। दोनों ही ऑप्शन है भाई। देखो, एक ना एक दिन तो भाई ये चीज़ होनी है, कोई चीज़ आनी है, कोई चीज़ जानी है। इंसान भी धरती पे आया है तो कभी ना कभी तो भाई वो भी जाएगा। दौर बदलता रहेगा, गाड़ी आती रहेंगी, गाड़ियाँ जाती रहेंगी। कुछ गाड़ियाँ हमारे दिलों में घर बना लेंगी और कुछ गाड़ियों को हम नकार भी देते हैं, कुछ गाड़ियों को हम ज़्यादा समझते नहीं, और कुछ गाड़ियाँ वाकई में बहुत अच्छी भी होती है, लेकिन उनको हम नकार देते हैं, वो उनको हम समझते नहीं हैं कुछ भी। लेकिन टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, काफ़ी लंबा नाम हो जाता है, लेकिन टोयोटा इनोवा क्रिस्टा एक ऐसी गाड़ी रही है भाई, जिसने भाई दौर भी बदलता हुआ देखा, जिसने भाई हमारे दिलों में घर भी किया। तो हमको भी समझ में आई, आपको भी समझ में आई, सबको समझ में आई। एज ए फैमिली कार भी बहुत अच्छी रही, टैक्सी ओनर्स के लिए भी बहुत अच्छा रही, फ्लीट में, कॉरपोरेट्स में, हर जगह भाई इस गाड़ी ने झंडे गाड़े। काफ़ी जो लोग बाहर से आते हैं वो स्पेशली बोलते हैं कि हमें गाड़ी आप देंगे यहाँ पे, जो डेलीगेट्स वगैरह बाहर से आते हैं वो कहते हैं हमें इनोवा ही चाहिए, क्योंकि कंफर्ट भाई इतना ज़बरदस्त देती है। आज भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस आ रही है, लेकिन अगर आप कंफर्ट की बात करेंगे ना, भले ही वो लेदर फ्रेम है, वो मोनोकोक से ज़्यादा कंफर्टेबल है। इनोवा क्रिस्टा इसलिए टैक्सी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कामयाब है। 10-10 लाख किलोमीटर, क्या उससे ऊपर किलोमीटर चली हुई इनोवा क्रिस्टा आपको मिल जाएंगी। आज भी हमारे देश के अंदर नॉर्मल जो इनोवा भी है वो भी बहुत कई लाख किलोमीटर चली हुई आपको मिलेंगी। इवन क्वालिस भी जो चल रही हैं वो भी आपको बहुत मिलेंगी। देखो, रिलायबिलिटी के लिए तो टोयोटा जाना जाता है, लेकिन टोयोटा वो काम नहीं करना चाहता कि जहां उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर शक हो, कि उसकी रिलायबिलिटी खतरे में आए। इसीलिए टोयोटा भाई अपनी इस गाड़ी को, मतलब यूं कहें कि ये जो 2.4 लीटर का इंजन है, इस इंजन को अब आगे कैफे 3 नॉर्म्स में कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो इसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। बंद गला भी उतना ही हम पहन सकते हैं कि हमारा गला ना दबाए। अब इतना बंद हो चुका है, इससे ज्यादा बंद करेंगे तो आवाज ही चली जाएगी, इंजन मर जाएगा भाई। वो पावर फिगर्स, वो सब कुछ जो मजे वाली चीजें वो नहीं रहेगी। लेकिन टोयोटा के पास एक ऑप्शन है इस गाड़ी को जिंदा रखने का। उनके पास अभी भी 2.8 लीटर का फॉर्च्यूनर का डीजल इंजन है, लेकिन क्या कैफे 3 नॉर्म्स में ये इंजन बचेगा? क्योंकि 2027 में नई फॉर्च्यूनर भी आनी है। शायद टोयोटा भाई अपनी नई फॉर्च्यूनर को डीजल में ना देके एक पेट्रोल हाइब्रिड इंजन के साथ आपको देगा। तो भैया 2.8 लीटर वालों, इसलिए हमने भाई साहब पहले ही अपनी हाइलक्स ले ली है, क्योंकि ये आखिरी दौर ही समझ लो भाई डीजल का। जो 2027 है ना, उसके बाद काफ़ी कुछ फर्क पड़ जाएगा, काफ़ी कुछ नहीं बहुत कुछ बदल जाएगा भाई 2027 के बाद। तो जो लोग डीजल लेना चाहते हैं आज ले सकते हैं, जो लोग बेचना चाहते हैं वो आज बेच सकते हैं। जो बिक गई, जो रजिस्टर्ड हो गई, वो सब चलेंगी। ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएंगी, सरकार कह देगी उठा के बाहर फेंको, नहीं, ऐसा नहीं होगा, कि चलेंगी वो। जैसे 10-15 साल वाला रूल बना, लेकिन अभी भी चल रही हैं, ठीक है। तो आप बाहर रजिस्टर्ड करा के, अपना चेंज ऑफ एड्रेस करा के आप चला सकते हो, चलेंगी। जो गाड़ी बनी है वो तो चलेगी भाई, देखो जब तक है तब तक है। लेकिन आगे अब कंपनीज ही भाई वो बंद कर दे तो अब क्या कर सकते हैं। ये जानकारी थी भाई टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के ऊपर के भाई क्रिस्टा का जो दौर है वो अब जाने वाला है। बस 1 साल है आपके पास इनोवा क्रिस्टा लेने के लिए, बेचने के लिए। मैं दोनों ही लाइन बोलूँगा। काफ़ी लोग हैं जो बेचना चाहते हैं, काफ़ी लोग हैं जो लेना चाहते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे को ये था कि यार अब डीजल इंजन आगे आगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी मिलना, ठीक है। हालांकि देखो हमारे इंडिया में टाटा महिंद्रा बहुत ज़्यादा डीजल गाड़ियाँ बेचते हैं, मतलब इनके जो डीजल इंजन है वो ज़्यादा बिकते हैं। ये लोग क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट करना इनकी मजबूरी है, इनको करना ही पड़ेगा। स्कॉर्पियो इनको मोस्टली लोग भाई डीजल में लेना पसंद करते हैं, थार को डीजल में लेना पसंद करते हैं। स्कॉर्पियो क्लासिक डीजल में आती है, बोलेरो डीजल में आती है। तो महिंद्रा तो भाई मोस्टली डिपेंड है डीजल पे, तो महिंद्रा को तो डेफिनेटली भाई कैफे 3 नॉर्म्स में कन्वर्ट करने पड़ेंगे अपने इंजन। टाटा हैरियर सफारी का इंजन बाहर से लेता है, नेक्सॉन का इंजन बनाता है, तो भाई वो भी अपना देख लेगा कैसे करना है। मारुति ऑलरेडी बंद कर चुका है, हुंडई भी सोचेगा कि हम अपनी क्रेटा के अंदर, अल्कजार, इन गाड़ियों के अंदर, या किया सोनेट हो गई, आपकी हुंडई वेन्यू हो गई, इनके अंदर क्या करेगा डीजल इंजन का, रखेगा या
बंद करेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी जैसे भी जो भी रिपोर्ट्स आएंगी मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूंगा। बाकी आप बताना आपके क्या विचार हैं टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के बंद होने पे, कैसा फील कर रहे हैं आप कि हाँ चलो ठीक है बंद हो रही है कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, या फिर ये कि यार गाड़ी बहुत अच्छी थी क्यों बंद हो रही है। चलो अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना।